अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता, पाकिस्तान में आप बैठे हैं और आप कुछ करने लगे हैं तो पता चलता कि बिजली नहीं है। वो भी सर्दियों में। अब आई डोंट नो क्या मसला चल रहा है, लेकिन आजकल कुछ लाइट जाने के मसाइल हैं, तो रोशनी वगैरह का अगर कुछ इशू हो तो उसके लिए माजरत। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो की तरफ चलें, गुजारिश आपसे हमेशा की तरह है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया, और जिन्होंने किया है वो बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर किया करें। और फेसबुक का जो हमारा पेज है सोशल मीडिया टॉक शो 1, उसको ज़रूर फॉलो कर लें ताकि उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। एक मिसाल है, रस्सी जल गई पर बल ना गया। इमरान खान ने जेल में बैठकर एक बार फिर रियासत पर हमला किया है, बल्कि यूँ कहें कि आलमी सतह पर रियासत को बदनाम किया है और ठीक ठाक किस्म का रगड़ा लगाया है। ऐसी सहूलत वैसे किसी को नहीं मिली जो इमरान खान को मिली है। जेल में बैठकर आलमी जरीदों में मजमून लिख रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब जेल से बाहर थे तो वो कोई मौका नहीं जाने देते थे जहाँ पर वो पाकिस्तान को बदनाम ना करते हों, लेकिन जब वो जेल के अंदर भी बैठे हैं तो जेल के अंदर बैठ कर भी वो मजमून लिख रहे हैं, वो भी आलमी जरीदों को, जिनको पढ़ने वालों की तादाद एक बहुत बड़ी होती है। बरतानवी अखबार द इकोनॉमिस्ट में इमरान खान ने मजमून लिखा है कि इसमें पाकिस्तान की बुराइयां ही बुराइयां की हैं, फ़ौज पर फिर हमला किया है, संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और अपने हैंडलर से मदद मांगी है। बरतानवी जरीदे में इमरान खान का मजमून कैसे और क्यों शाया हुआ, ये भी मशकूक बात है। एक बंदा जेल में है, वो मजमून कैसे लिख सकता है? क्या उसने कोई बाकायदा इसकी इजाज़त ली है? क्या रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है, या फिर मुलाकात के लिए आने वाले लोगों के हाथ लिख कर वो पर्चा बाहर भेज दिया है? ज़ाहिर है उसमें वकला हैं, बहुत सारे दूसरे लोग हैं, उनके ज़रिए ये काम हो सकता है। दो तरीके हैं ना, या तो फिर उसने कोई लीगल वे इस्तेमाल किया होगा कि मैं ये अखबार में मजमून लिख रहा हूँ, मेरे ख्याल में इसका कोई ना कोई लीगल वे ज़रूर होगा। और दूसरा ये है कि वो आते जाते के हाथ बाहर भेज दिया होगा। इमरान खान का मजमून शाया हो जाता है क्योंकि वहाँ जमैमा बैठी है। खैर, जो इमरान खान ने लिखा वो डिस्कस कर लेते हैं मेरे ख्याल में। मसूफ़ ने बराह रास्त फ़ौज का नाम लेकर लिखा है कि मुझे फ़ौज लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। अच्छा, उन्होंने डायरेक्ट किसी को डायरेक्ट इमरान खान ने कहा जी फ़ौज जो है ना जी, वो मेरे साथ ज़्यादती कर रही है, वो मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही, मेरी पार्टी के ख़िलाफ़ डायरेक्ट फ़ौज कार्रवाइयाँ कर रही है। वही नफ़रत का बयानिया दोहराया है जिसके बाद 9 मई रोनुमा हुआ था। मसूफ़ ने फिर वही रवश इख्तियार की है। फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया है कि नवाज शरीफ स्टैब्लिशमेंट से डील करके वापस आया है और फ़ौज उन्हें इक़्तिदार में लाना चाहती है। उनके केस भी ख़त्म करा दिए गए हैं। ये सब कुछ बकौल इमरान खान के, बकौल इस मजमून के फ़ौज कर रही है। हालांकि मियाँ नवाज शरीफ वापस आने के बाद रोज़ाना पेशियाँ भुगते रहे। उनकी तकरीबन माइनस प्लस तमाम ही पेशियों पर मैंने खुद देखा। ऐसे केस जिनमें नैब के पास कोई सबूत नहीं था, सज़ा देने वाले जज खुद इकरार कर गए थे कि जेली सज़ाएँ हैं। इसमें फ़ौज का क्या लेना देना है? मतलब जो केस मैंने पूरे का पूरा 2-3 पेशियों पर जाकर सुना, उसमें जज सिर्फ़ और सिर्फ बार बार सबूत ही मांगते रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था। तो डेफिनेट इमरान खान का ये इल्ज़ाम कि फ़ौज लेकर आई है और फ़ौज ने केसेस ख़त्म कराए हैं, ये इसलिए झूठ है कि उन केसेस में था ही कुछ नहीं। इमरान खान ने ये झूठ भी लिखा, अमेरिका को फ़ौजी अड्डे ना देने पर मेरी हुकूमत गिराएगी। हालांकि अमेरिका ने इमरान खान से अड्डे मांगे ही नहीं थे, लेकिन इमरान खान का वतीरा है कि झूठ इतना बोलो कि सच लगने लगे। खैर, ये मजमून इमरान खान की रियासत को ब्लैक मेल करने की एक कोशिश ज़रूर है, जो इंशाअल्लाह मेरे ख़्याल में पहले भी नाकाम होती रही हैं और अब भी नाकाम होंगी। इस तरह की हरकतें खान साहब तब तक करते रहेंगे जब तक उनको इक़्तिदार नहीं मिलेगा। और अच्छा, एक मज़े की बात है, जिस फ़ौज के ख़िलाफ़ पिछले 1.5 साल से इस किस्म के वावेले कर रहे हैं और इंटरनेशनल अखबारों में मज़ामीन लिख रहे हैं, अगर ये फ़ौज आज इनको ऑफ़र करा देना कि जी आ जाएँ हमारे साथ बैठ जाएँ, हम आपको इक़्तिदार में लेके आते हैं जिस तरह पहले लेके आए थे, तो यही फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज हो जाएगी। जो सिपह सलार होगा वो दुनिया का बेहतरीन जमहूरियत पसंद सिपह सलार हो जाएगा और वो इमरान खान का बॉस भी हो जाएगा। और इन्हीं में से कोई एक अफसर आगे आकर अपोजिशन को जेलों में डालना शुरू कर देगा, उन पर झूठे केस बना बना कर बगैर पूछे, यानी कि पहले उठाकर जेल में फेंकेंगे और फिर उसके बाद सोचेंगे केस क्या बनाना है। और अगर ऐसा कोई सिपह सलार और ऐसा कोई ऑफिसर उसके साथ मिल जाए तो जनाब ये फ़ौज बेहतरीन फ़ौज हो जाएगी। इस फ़ौज पर तमाम जो इल्ज़ामात अभी लगाए जा रहे हैं, इससे खास जो है वो
यू टर्न ले लेंगे, इससे खान साहब जो है वो यू टर्न ले लेंगे, नहीं जी मैंने वो जो लिखा था उस वक्त नशे में था या बट जो भी था, बट एनी हाउ ये खान साहब की एक कोशिश थी, बट मेरा ख्याल है इसमें भी वो कोई कामयाब नहीं हो पाएंगे। इधर पीटीआई आपस में लड़ पड़ी है। दिलचस्प सूरत हाल है कि शेर अफजल मरवत ने ऐलान किया है कि इमरान खान के हुक्म पर पीटीआई चीफ जस्टिस काजी फैसा पर अदम एतमाद का इजहार करती है। शेर अफजल मरवत ने काजी साहब के खिलाफ काफ़ी जहर भी उगला। पीटीआई के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पीटीआई काजी साहब के खिलाफ एक रेफरेंस फाइल करना चाहती है। पीटीआई को जो भी ये मशवरा दे रहा है इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। आसम मुनीर के मामले पर भी मुहाजरा करके पीटी यहाँ तक पहुंची और रही सही कसर जो है वो अब निकल जाएगी। आर्मी चीफ से लड़ाई करके ये तबाह होंगे, रियासत पर हमलावर होंगे। अब चीफ जस्टिस काजी फैसा मुहाजरा करना चाहते हैं। पहले ये तबाह हो चुके हैं आर्मी चीफ से पंगा लेकर, और अब इनका जो असल में पता है इमरान खान साहब की साइकी ये है कि वो समझते हैं कि ताकत के ज़ोर पर, बदमाशी के ज़ोर पर, ताकत कौन सी उनके पास है मुझे ये समझ नहीं आती, और बदमाशी के ज़ोर पर ये सारा कुछ वो हैंडल कर लेंगे और मजबूर कर देंगे ब्लैकमेल करके। तो ऐसा मेरे ख्याल में ये उनकी सोच है। ये अब तक ऐसा नहीं कर पाए, अब भी नहीं कर पाएंगे। ये दरमियान में जो उनका दाल लग गया था ना, वो सुना ही है जनरल बाजवा और जो जनरल फैज़ थे कि नवाज शरीफ को तो बाहर कर दिया और अब इमरान खान भी घर के पेपर कंप्लीट ना होने की वजह से बाहर हो गए थे, पीछे बचेगा क्या। तो जब नवाज शरीफ को बाहर कर लिया था तो उनको समझ लग गई थी कि पंगा ले बैठे हैं, बट इमरान खान के अलावा उनके पास चॉइस कोई नहीं थी। तो इसलिए खान साहब का जो है ना वो उस टाइम दाल लग गया था। खैर काजी साहब के खिलाफ पहले भी ये किस्मत आजमा चुके हैं, रेफरेंस भेज कर मुकर चुके हैं। हमने नहीं भेजा, उस वक्त ये पावर में थे, उस वक्त ये वज़ीर-ए-आज़म था, लेकिन जब कोई बात नहीं बनी तो फिर इससे मुकर गए थे। बहरहाल फड्डा यहाँ भी चल रहा है। बैरिस्टर गौहर ने, जो कि पार्टी का चेयरमैन है, इसने काजी फैसला पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। यही नहीं, बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई के मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें शेर अफजल मरवत साथ नहीं बैठा। हाँ, यहाँ पे ये ज़रा अभी ना चल रहे हैं। शेर अफजल मरवत प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद खुद प्रेफरेंस करना चाहिए तो बैरिस्टर गौहर को कहा कि मेरे साथ बैठो। बैरिस्टर गौहर ने मना कर दिया। जाहिर है वो चेयरमैन था, वो एक वकील के साथ कहाँ बैठेगा। शेर अफजल मरवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उमैर नियाजी को बुलाया और कहा कि गौहर को लेकर आओ। गौहर फिर ना आया। बैरिस्टर गौहर ने उमैर नियाजी को ही साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी। थोड़ी देर के बाद जब इसने बातें करनी शुरू की तो वो भी उठ के चला गया। लेकिन उन्होंने अब इसी मामले को देख लें कि क्या ये खाक इलेक्शन लड़ेंगे या क्या इलेक्शन लड़ेंगे। ये फ़िलहाल तो आपस में लड़ रहे हैं, जो आपस में लड़ रहे हैं उन्होंने इलेक्शन खेत मिट्टी लड़ना है। लेकिन चलो कोई नहीं, हक है उनका, कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन खैर इसमें क्या उसे कहते हैं कि जो बीजा है वही काटा है। यही कुछ इमरान खान ने नफ़रत का अपनी सियासत में बीजा है और अब वो काट रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कल मैंने ट्वीट किया था कि जिसमें सबसे पहले स्टोरी दी थी कि इलेक्शन कमीशन के अरकान इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद कर रहे थे तो मसूफ उन्हें धमकियां दे रहे थे, आप लोगों पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा। हालांकि जिस केस में फ़र्द जुर्म आयद हो रही थी वो भी धमकियों के बायस ही बना था। मुझे समझ नहीं आती कि खान साहब जिस केस के लिए वो फ़र्द जुर्म आयद कर रहे थे वो भी धमकियों का केस था कि धमकियां दी गई थी इलेक्शन कमीशन को। तो खान साहब ने कहा अच्छा फिर इंज आ जाओ, फिर इस तो किन्ना कोई अकेला है कि जाओगे। उन्होंने फिर धमकियां लगानी शुरू कर दी। दादा करें जिस केस में फ़र्द जुर्म लग रही थी धमकियां देने पर लगाया गया था। खैर इमरान खान मेरा ख्याल है कि जहनी दबाव की वजह से ना जहनी तवाज़ुन भी खो बैठा है। मैंने आप लोगों को उसने कुछ गला सारा दरसा था गड़बड़ है। अच्छा खैर इमरान खान ने कहा जी कि मैंने तुम लोगों की तमाम की शक्लें देख ली हैं और अब ये शक्लें जो है ना ये मुझे याद रहेंगी, इन शक्लों को मैं भूलूंगा नहीं। हुकूमत में आकर तुम तमाम पर आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा चलूंगा और ये गद्दारी का मुकदमा जो है ना ये मैं तुम्हें मतलब कि फांसी तक लगवा के छोड़ूंगा, उससे पहले छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम लोग जो यहाँ पर ये हरकत कर रहे हो ना, मेरे ऊपर ये फ़र्द जुर्म आयद करने आ गए हो, तो इसका बदला ये है कि तुम्हें फांसी की घाट तक लेके जाऊँगा और तुम सबको पंजाबी के अंदर फाइल ला देंगे। गर्दन में सरिया खान साहब के वैसे ही है। खैर कोई गल नहीं, खान साहब ही लगता है कि यूथियों के दूसरे वो बनने जा रहे हैं। खान साहब को अगर सजाए मौत होगी तो यूथियों ने कहना देखिए साडा लीडर बस। खबर ये भी है कि इमरान खान के साथ डबल गेम हो रही है, खान की अपनी ही पार्टी गेम कर रही है। पीटीआई के जिन उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए हैं इनमें से यकसर जो है ना वो मंजूर हो चुके हैं। परसों मेजर ताहिर सादक की बेटी ईमान ताहिर के कागज़ मुस्तरद हुए।
गिरफ्तारी हुई सुबह के टाइम, गिरफ्तारी थोड़ी देर के बाद शाम को रिहाई हो गए और कागज़ मंजूर हो गए। मतलब सुबह गिरफ्तार हुई, शाम को उनकी ज़मानत हुई, रहा हो गई और रात तक जो कागज़ात नामज़दगी वो मंजूर हो गई। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खान साहब के साथ डबल गेम कर रहे हैं। होगा क्या आने वाले दिनों में? होगा ये कि ये उधर भी ये यकीन दहानियाँ करा रहे हैं जी कि आप हमें कागज़ मंजूर कराएं, हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़कर हम लोग आपकी तरफ आएंगे, जिसकी तरफ कहेंगे, जो आप कहेंगे हम लोग उधर चले जाएंगे। और खान साहब जो है ना, बस हमें उनको यही कहने दें कि हम उनके साथ हैं। तो यहाँ पर ये खान साहब के साथ कह रहे हैं कि वो खान साहब के साथ हैं, डबल गेम कर रहे हैं, और उधर जो है वो उनके साथ भी राब्ते में हैं जिन्होंने ये सारा कुछ करना है, जिन पर खान साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा। तो यहाँ पे डबल गेम है। सवाल ये पैदा होता है कि कैसे मुमकिन है कि सुबह को गिरफ्तारी हो, दोपहर को ज़मानत हो और शाम को जो है वो पेपर जो है वो सिलेक्ट भी हो जाए कि ठीक है जी आपके पेपर सारे मंजूर हो गए और आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इस बात को देखते हुए लग तो यही रह गया कि एक बड़ा ग्रुप जो है जिनके पेपर जो हैं वो पहले रिजेक्ट हुए हैं और फार में उनके पेपर जो है कबूल हुए हैं, वो आने वाले दिनों में खान को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।